हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है जो विद्युतशीलता के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता, इसका हम लोग रिलेशन बिटवीन समझेंगे, आपस में जो संबंध समझेंगे। आप लोग को जितनी इसकी फंडामेंटल बातें हैं वो पिछले वीडियो में हमने बना चुका है। तो अब आप लोग इसके आगे जो पढ़ रहे हैं वो नए टॉपिक है, आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युतशीलता। मैंने आपको बताना चाहूँगा विद्युतशीलता क्या होता है। देखिए, विद्युतशीलता मतलब स्पाइरल नॉट, फिर ये एंड, फिर ये चुंबकीयशीलता में संबंध। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे विद्युतशीलता क्या होता है। अरे हाँ ना, तो विद्युतशीलता क्या होता है। जब आप देखोगे विद्युतशीलता कहाँ पाते हो, तो मैं आपसे बता दूं कि जब इजकल में 1/4 पाई स्पाइरल नॉट इंटू में Q1 एंड Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होगे कि यहीं पर आपका ये विद्युतशीलता मौजूद है। अरे हाँ या ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसका मान निकालने की कोशिश करोगे। और हम सभी जानते हैं कि इसका जो मात्रक है, पहले हम निकाल लेते हैं। इसका मात्रक निकालने के लिए अगर ये नीचे है, इसको उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा और इसको हम नीचे कर देंगे। इसका मतलब आप देखोगे कि स्पाइरल नॉट इक्वल में 1/4 पाई इंटू में एफ इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान में आर में स्क्वायर। अब आप देखोगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये अचर राशि है। अब आप यहाँ देखोगे ये आपका कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कूलाम 2 बार है, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। फिर बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और फिर आर मतलब दूरी का मात्रक है तो मीटर का स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होगे कि स्पाइरल नॉट का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मान कितना है आपको पहले से ही पता है कि इन सभी का जो मान है वो होता है, किसका मान होता है, 1/4 पाई स्पाइरल नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू में 10⁻⁹। तो आपको क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। तो अब आप देखोगे क्या कि इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको स्पाइरल नॉट का मान निकालना है, तो स्पाइरल नॉट को यही रहने दो, 4 पाई को इधर कर दो। तो 1/, स्पाइरल नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब आप देख रहे होगे ये 1/, का मान निकला है। तो आप एक काम करो, 1/, का मान निकाल करके इसको आप उसको इन्वर्स में कर दो। तो स्पाइरल नॉट का जब मान निकालोगे तो पूरा संख्या उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/, में ये हो जाएगा आपका ये 4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10⁻⁹। तो ये भी पूरा अपोजिट हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम उम्मीद रख रहे हैं विद्युतशीलता के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इसका जो है आपका चुंबकीयशीलता के बारे में। तो चुंबकीयशीलता क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करिए। चुंबकीयशीलता तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि चुंबकीयशीलता विद्युत क्षेत्र में पाया जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा ν/4 पाई इंटू में आई डी एल साइन में थीटा अपान में आर का स्क्वायर। तो यहीं आपका चुंबकीयशीलता पाया जाएगा, न्यू नॉट। अब आपको सभी को पता है कि इसका जो मान होता है, मतलब न्यू नॉट अपान में 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7। इसका जो मान होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अरे हाँ ना, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से न्यू नॉट का मान निकालोगे। तो जब आप न्यू नॉट, देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यू नॉट 4 पाई इक्वल टू में 1 न्यूटन पर एम्पियर में हो जाएगा आपका ये स्क्वायर। अब आप इसको इधर कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा न्यू नॉट इक्वल टू में 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर में स्क्वायर। अरे हाँ है ना, तो अब आप देखोगे कि ये आपका न्यू नॉट का मान निकल गया है और ये आपका स्पाइरल नॉट का मान निकल गया है।
तो इन दोनों में संबंध निकालने के लिए क्या करोगे, इनको आपस में गुणा कर दो, ठीक ना। तो न्यू नॉट का मान और स्पाइलन नॉट का मान आपस में गुणा कर दो, तो देखते हैं क्या संबंध आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू नॉट स्पाइलन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये न्यू नॉट का आपस में गुणा कर देते हैं। तो न्यू नॉट का मान कितना है 1/4 पाई इंटू में 10 पर पावर में, यहाँ हो जाएगा आपका 9 भी है ना, 9 इंटू 10 पर पावर में 9 और फिर इंटू में हो जाएगा उसका जो मान कितना है 4 पाई इंटू में 10 पर पावर माइनस में 7। अरे हाँ है ना। अब ये आपका मात्रक देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पर आप सब ये वाली संख्या को आप इसको नीचे ला दो, इसको जब नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा 1/9 इंटू में 10 पर पावर में 16 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, 9 7 16 हो जाएगा, तो इसीलिए हम 16 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और बातें को समझते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू में 10 पर पावर में 8 का ये होल स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की चाल मतलब c। तो 1/c का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो मान आ रहा है, न्यू स्पाइलन नॉट और ये न्यू नॉट इसका में 1/c का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो मान है न्यू नॉट और यहाँ पर स्पाइलन नॉट और न्यू नॉट 1/c²। सी स्क्वायर का यहाँ करो, इसको आप यहाँ करो। आप चाहते तो यहीं बस संबंध लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन हम और कुछ निकालना चाह रहे हैं, इसको आप इधर कर देना। तो सी स्क्वायर हो जाएगा 1/न्यू में नॉट स्पाइलन में नॉट। अब आप स्क्वायर का है इधर चला जाएगा तो करड़ी बन जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा करड़ी में 1/न्यू में नॉट और स्पाइलन में नॉट। तो एक करड़ी में एक बट्टे में फिर करड़ी में हो जाएगा न्यू में नॉट इंटू में स्पाइलन में नॉट। तो करड़ी में एक का मान जो होता है 1 होता है, तो आप देखोगे करड़ी में न्यू में नॉट एंड स्पाइलन में नॉट। तो बाबू लोग ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि सी इज इक्वल टू 1/करड़ी में न्यू में नॉट एंड स्पाइलन में नॉट फार्मूला में होता है, और यही आपका क्या है संबंध है, और आपको यहाँ तक लाना होगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग को समझ लेते हैं। मैंने बायो सेवर्ट का नियम मैंने बता चुका हूँ, उसका उपयोग को समझ लेता हूँ, ठीक है ना। आते हैं उसी फार्मूलाओं की तरफ, आते हैं हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ। ये जो मेरा टॉपिक है जो परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी अन्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है हम लोग बारीकी से समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान रहे परिमित लंबाई का मतलब होता है कि निश्चित लंबाई हो या नियत लंबाई हो। निश्चित लंबाई हो, नियत लंबाई हो, उसके कारण एक लंबाई का चालक का तार है, उसमें जो है कुछ बिंदुओं की दूरी पर, जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर एक निश्चित लंबाई का एक चालक तार है जिसको हम बोल सकते हैं x और ये y। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से लेकर के जो कुछ बिंदु दूरी पर अर्थात एक सेंटर से 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनेगा, और डी दूरी पर जो है बिंदु P है, और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बारीकी से पहले ये समझते हैं। एक अल्प डिस्टेंस की दूरी के कारण मान लीजिए यहाँ पर धारा आई जा रहा है, तो यहाँ पर अल्प यानी अल्पांक लंबाई के तार के कारण इसी लंबाई के तार के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर देते हैं, ये हमारे पास थीटा कोण है, इसकी लंबाई बहुत कम है, अल्प है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ भी थीटा ही कोण है। अरे हाँ ना। तो ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इस रेखा पर इस बिंदु से एक लंब मिला देते हैं जो ये लंब का काम करेगा, और ये बिंदु R है, और ये बिंदु A है, और ये बिंदु B है, और ये बिंदु X है, ये बिंदु P है। अब ध्यान रहे हमको ज्ञात करना है पूरी लंबाई के साथ में, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमको कोण पता होनी चाहिए। X वाले का मान हम मान लेते हैं θ1 φ1 सॉरी, और यहाँ पर इसका जो मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये φ में 2। अरे हाँ ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये अगर थीटा है
तो इसको हम जो जो अल्प वाला जो जो दूरी है ना, इसकी वजह से हम मान लेते हैं यहाँ पर ये सिर्फ ये फाई ही कोण पे है, या अर्थात ये डेल फाई मतलब सूक्ष्म कोण पे मौजूद है। तो ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या छिपा है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, अल्प की वजह से, अल्प लंबाई चालक की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो अल्प के लिए, तो अल्प के लिए कौन कहता है, बायोट सेवर्ट। क्या होता है, बायोट सेवर्ट, ठीक है ना, के कारण। तो बायोट सेवर्ट के कारण क्या होता है, बिंदु बी पर, मतलब ये डेल में बी इज इक्वल टू में न्यू नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में ये हो जाएगा आपका ये आई डेल एल साइन में थीटा अरिहाना अपान में आर का स्क्वायर। साइन में थीटा असल में क्या है, कारण क्या है, मैं आपको समझा दूं। ये जो फार्मूला जो है ना, ये देखिएगा, जब धारा जो है ऐसे पकड़ने पर, मैंने आपसे क्या बताया था कि मान लीजिए कोई चालक तार है और हम इसको दाहिने हाथ के जो है अपने थंबने के अंगूठे के नियम से, अगर हम इसको पेंच के नियम से लगा लो, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं तो ध्यान से देखो, ये कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है, चारों अंगुली अंदर की तरफ, तो इसीलिए बोलेंगे यहाँ पर ये अंदर की तरफ। अब फिर देखोगे घूम करके इधर से बाहर आ रहा है, इसको बोलेंगे बिंदुदर, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है वो अंदर की तरफ ले जा रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है बाहर की तरफ ले जा रहा है, इसको बोलेंगे आपका धारा, अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो वही कंडीशन यहाँ है। जो बिंदु सूक्ष्म लंबाई के कारण बिंदु P पर ये जो कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा, जिसे हम क्रॉस भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्रॉस भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की तरफ इसी में। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो, जो यहाँ पर जो ये मान दे रखा हुआ है एल, और यहाँ पर डेल एल और साइन में थीटा, तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। डेल एल साइन में थीटा, ये एक तरह से क्या होता है आप समझने की कोशिश करना। डेल एल वेक्टर में यहाँ पर हो जाएगा आपका आर, ये आपका हो जाएगा क्रॉस में, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा क्रॉस में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाली जो आर है, ये वाली जो आर है वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है आर, और यहाँ से लेकर के भी यहाँ भी दूरी कहलाएगी आर। कारण क्या है कि इस बिंदु से हम इसे जो है वृत्ताकार के पथ मानेंगे, वृत्ताकार के पथ मानेंगे, और इस वृत्ताकार का केंद्र P रहेगा और ये एक परिधि रहेगा, तो उसी कारण ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। उसका अभी यूज करेंगे हम, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम वृत्ताकार माने हैं। यहाँ देखते हैं कि जो ये मान दे रखा हुआ है, यहीं से हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेशन करेंगे यहीं से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान के समझते हैं। यहाँ पर जो मान दे रखा होगा, मान लीजिए कोई चालक तल एल, यहाँ पर डेल एल की लंबाई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ए और आर, यहाँ पर देखिएगा ए है, यहाँ पर देखिएगा आर है, और यहाँ पर देखिएगा आपको मैंने थीटा बताया था, तो ये भी आपको क्या बताऊंगा, थीटा ही होगा। और इस थीटा की वजह, और यहाँ पर देखिए आपका ये बिंदु में बी है, अरे हाँ है ना। तो जब ये थीटा है तो आप देखोगे ये आपका आधार का काम करेगा, तो ये आपका लंब का काम करेगा, ये आपका कर्ण का काम करेगा। तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि साइन में थीटा इजिकल तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, आर ए, अर्थात ए में आर अपान में ए में बी, क्या हो जाएगा, ए में बी। और हम सभी जानते हैं कि ए बी की जो लंबाई है, जो कर्ण है, वो कुछ और नहीं बल्कि ये डेल एल है, अरे हाँ ना, ये क्या है, ये डेल एल है। इसका मतलब ए बी की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर ये डेल में एल रख देंगे, अरे हाँ ना। तो अब आप देखोगे क्या कि डेल एल को आप इधर कर दोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा डेल एल, और यहाँ हो जाएगा आपका इंटू में साइन में थीटा इज इक्वल टू में ए में आर, अरे हाँ है ना, ए में आर कैपिटल रहेगा, ए में आर। तो अब आप देखोगे ए आर का जो लंबाई है, जो आपका ये जो ए आर का जो लंबाई है, ये वाली आधार है यहाँ पर, ये इसको मत समझना। तो ये आपका हो जाएगा ए आर की जो लंबाई है, ये आपका हो जाएगा डेल एल साइन में थीटा। तो अब हम लोग कुछ और बात को समझते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि चाप बराबर में एक होता है, आप समझते होंगे, त्रिज्या बट्टे में कोण, अर्थात कोण, ठीक है ना। अब ये भी जानते होंगे कि कोण बराबर में क्या होता है, अभी आपको मैं समझा दूँ। कोण बराबर में क्या होता है, कोण बराबर में क्या होता है, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो त्रिज्या को आप इधर कर दोगे तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे में त्रिज्या, कोण गुणे में त्रिज्या,
तो यही चीज़ मैं लिखने जा रहा था यहाँ पर। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणों में त्रिज्या। तो कोण क्या है यहाँ पर, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया है। ये इन दोनों के बीच का जो कोण क्या है, इन दोनों को मैंने आपको फिर देखिए वही बात आ गई कि इसको मैंने केंद्र मान करके पूरे को स्पर्श वृत्ताकार मानेंगे। उस कंडीशन में इसी चाप की लंबाई याद करना है। तो ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाली त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब चाप बराबर में चाप की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, ए आर बोलेंगे। अरे हाँ है ना, ए आर बोलेंगे। कोण क्या है यहाँ पर, ये डेल में थीटा है और त्रिज्या के यहाँ पर ये आर है। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे ए आर का जो मान है यहाँ पर आ गया डेल डी फाई, अर्थात डेल फाई यहाँ पर देखेंगे आपका आर। इसका मतलब एक और मान का निकल गया यहाँ पर, ये ए आर बराबर में डेल फाई इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका ये क्रॉस में आर। तो आप यहाँ पर डॉट भी लिख सकते हो, डॉट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही डॉट गुणन है, ठीक है ना। तो अब आप ये मान यहाँ पर देखोगे ए आर बराबर इतना, ए आर बराबर इतना इतना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल एल साइन में थीटा इज इक्वल टू में डेल फाई इंटू में आर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये आपका आर हो जाएगा। तो अब आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि ये आपका यहाँ से मान निकालने के लिए आप इसको मान को रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, इसका इतने की जगह पर आप ये रख देंगे। इसका मतलब न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू ये आपका हो जाएगा आई, इसका मान हो जाएगा आपका ये डेल में फाई इंटू में आर अपान नीचे हो जाएगा आर का स्क्वायर। एक आर से कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर एक आर आ गया था, नीचे भी एक आर से कैंसिल हो जाएगा। तब आप मान को देखोगे क्या आ जाएगा, ध्यान में रहे। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो मान है न्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में ये हो जाएगा आई डेल फाई अपान में आर। अरे हाँ है ना। अब हम लोग देखते हैं आर का जो मान है असल में क्या होता है, यहाँ आपका न्यू है, ध्यान में रहे। असल में क्या है कि हमें इसको फाई के लिमिट में लेकर के आना है। फाई का लिमिट अभी तक हमारे पूरे सिस्टम में फाई अच्छे से नहीं आ पाया है। तो हम देखेंगे केवल फाई यहाँ पर ये डी के रूप रेस्पेक्ट में है, तो डी को गायब भी तो करना है, ये बात भी ध्यान में रखना है आपको। इसका मतलब ये हुआ आपको बस कुछ नहीं करना, घबराना नहीं। आर का हम फाई के रूप में मान को निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आर के हम लोग फाई के मान के रिस्पेक्ट में जब हम लोग लाते हैं तो क्या होता है, आप लोग यहाँ बारीकी से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है फाई एंगल, देखिए सबसे पहले आपको एक बार बता दूँ, ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने फाई माना है, इसको फाई 1 माना है। तो अब हम इसको काम करते हैं, ये वाला यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं फाई 1, लेकिन जो यहाँ से लेकर के जो एंगल बना रहा है इसको मान लेते हैं केवल फाई। अब आप ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम मान लेते हैं फाई, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डी। अब आपको इतनी बात तो पता ही है कि लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे में कर्ण जो होता है वो कास होता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ये कॉस में फाई इज इक्वल टू में आर बट्टे में ये हो जाएगा आपका डी बट्टे में आर। अरे हाँ है ना। आर को आप इधर कर दो, इसको आप इधर कर दो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ये कॉस में फाई। तो बस बाबू लोग मैं यही कहना चाह रहा था। यहाँ पर जो मान जो है आर का जो मान रखोगे फिर से, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा न्यू में नॉट, नीचे हो जाएगा 4 पाई इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका आई, यहाँ पर हो जाएगा डेल में फाई अपान नीचे आप मान रखोगे आर के जगह पर डी और फिर बट्टे में यहाँ हो जाएगा कॉस में फाई। अब कॉस फाई ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो आप यहीं से हटा करके आप यहीं पर लिख लीजिए। अरे हाँ है ना। तो जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर आई के बगल में लिख दीजिएगा आई, यहाँ हो जाएगा कॉस में फाई और फिर यहाँ हो जाएगा डेल में फाई। अरे हाँ है ना। अब हमको ये बात पता चल गया कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो बी इज इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा आई कॉस में फाई इंटू में डेल में फाई अपान में डी। अरे हाँ है ना। तो अब आपको क्या करना है, फाई के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर से ना फाई के रेस्पेक्ट में
समाकलन करने पर। तो जब हम फाई के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे तो पहली बात तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब फाई के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो टोटल का हो जाएगा। तो फाई कहाँ से कहाँ तक है, जरा ध्यान में रखें। फाई जो है हमारा देखिए यहाँ पर, यहाँ पर टोटल फाई 1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है फाई 2 है। अरे हाँ है ना। अब ये हमारा टोटल चालक का निकल जाएगा। अरे हाँ ना, बताइए ये आपका फाई है, ये आपका फाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, फाई के रेस्पेक्ट करना है ना, तो आप इसको, इसका मतलब ये होगा कि फाई 1 एंड फाई 2 कि हम अजूम लिख चलेंगे। तो इसको जब हम समाकलन कर देंगे फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फाई 2 जो है वो माइनस में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि माइनस वाला कम है, नीचे से ऊपर तक ले जाना है। अगर हम यक्ष इसको माने तो वाई इसको मान लेते हैं, तो नीचे से हम इसको ऊपर ले जा रहा था माइनस में। ध्यान रहे आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माइनस में फाई 2, माइनस में फाई 2 से लेकर के फाई 1 तक के रेस्पेक्ट में हमको इसको करना है डेल वी को। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में फाई 2, फिर माइनस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल में फाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू में आई में कॉस में फाई और फिर यहाँ डेल में फाई अपान में डी। तो बाबू लोग पूरी खेलौना यहीं आपका मौजूद है। अब हम लोग आते हैं इसी आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम इस रेस्पेक्ट में फाई का समाकलन कर रहे हैं तो टोटल आ जाएगा, जिसका मान हम बोल देंगे बी है। तो फिर यहाँ पर देखिएगा न्यू नॉट को हम बाहर कर दे रहे हैं, 4 पाई को भी बाहर कर दे रहे हैं और हम लोग ये डी को भी बाहर कर दे रहे हैं और हम लोग आई को भी बाहर कर दे रहे हैं। अब बच गया बेचारा केवल कॉस फाई, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, माइनस में फाई 2 और फाई 1 के रेस्पेक्ट में। और यहाँ हो जाएगा आपका ये डेल में फाई। अरे हाँ ना। तो अब आप देखोगे क्या इसका समाकलन करोगे क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। इसका मतलब बी इक्वल टू में न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई, यहाँ पर हो जाएगा डी इंटू में आई। अब यहाँ समाकलन कर दोगे तो साइन में फाई हो जाएगा और यहाँ पर लिख दोगे फाई 2, यहाँ पर लिख दोगे फाई में 1। अब मान को रखो फाई 1 रखो, फिर माइनस में फिर फाई 2 रखोगे तो प्लस बन जाएगा। चलो मैं रख के दिखाता हूँ। तो बी इक्वल टू में हो जाएगा न्यू में नॉट अपान में 4 में पाई इंटू यहाँ है पहले से आई, तो यहाँ हो जाएगा साइन में, यहाँ हो जाएगा आपका ये फाई 1, फिर माइनस और फिर यहाँ हो जाएगा साइन में और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में फाई में 2 कोष्टक में 1। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही माइनस में हटाएंगे तो माइनस यहाँ माइनस आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये माइनस हट के आगे आ जाएगा और फिर ये भी कोष्टक जैसे हटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अरे हाँ ना। तो ये आपका प्लस बन जाएगा, आप पूरे कोष्टक में लिख दीजिए और यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपका बन जाएगा। बायो-सेवर्ट के लॉ के अनुसार ये सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये आपको बहुत बारीकी से मैं समझाया हूँ। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है तो मैसेज तो 100% करें। और हाँ एक बात और है, इसमें अगर आपको थोड़ी सी बैक करके देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें हो तो आते हैं। अब हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके पहले आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों के पास शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।